मीडिया के सभी साथियों को सादर नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु भगिनी, पिछले कल बंद करो यार, चला क्यों रहे हो उसको? नीचे देखो। बार चीजें डिस्टर्ब मत करो। पिछले कल श्रीनगर के पहलगाम में जो जघन्य हत्याकांड हुआ है वो बहुत निंदनीय है। विशेष तौर पर धर्म के आधार के ऊपर छटनी करके और हिंदू भाइयों को उनके परिवारजनों के सामने उनकी हत्या की गई है, ये बहुत दुखदाई है। और हमारे देश को, हमारे समाज के और देश के ताने बाने को तोड़ने का एक सोचा समझा षड्यंत्र है। हमें विश्वास है कि श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह आतंकवाद का सफाया किया गया, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी तुरंत कश्मीर पहुंचे और साथ ही पहलगाम जाकर के उन्होंने हाई लेवल मीटिंग्स लिए और एक भी आतंकवादी वो शेष नहीं रहेगा और इसका जवाब उन सब षड्यंत्रकारियों को दिया जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आज देश भर में, प्रदेश में स्थान स्थान के ऊपर जनता का आक्रोश है। सोलन में भी और प्रदेश के अनेकों स्थानों के ऊपर जनमानस का आक्रोश देखने को मिला। आज भारतीय जनता पार्टी का सोलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सम्मेलन, इस प्रकार का कार्यक्रम वो रहा। भारतीय जनता पार्टी 17 के 17 जिलों में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। आज 4 स्थानों पर कार्यक्रम था, पिछले कल 3 स्थानों पर था और 27 तारीख तक सभी जिलों में कार्यक्रम संपन्न। जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की और संविधान निर्माता कहलाए, जिस तरह अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए आवाज बुलंद की और समरसता की बात की, तो वो देश में समरसता के पुरोधा, समरसता के चैंपियन बने। जिस तरह वो देश के सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमिस्ट, अर्थतंत्र ज्ञाता रहे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो देश की कल्पना है उसको मूर्त रूप से साकार करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे। बाबा साहब न केवल दलित उद्धारक के रूप में रहे, पर देश का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने ना छुआ।
जो लेबर लॉज हैं, लेबर कानून हैं, श्रमजीवी हैं, उनके लिए जो उन्होंने कहा वही सत्य है। ऐसे महान व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रयत्न पूर्वक 90 में भारत रत्न की उपाधि देने का काम किया। नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके सम्मान में पंच तीर्थों का निर्माण, दिल्ली में जहां वहां रहते थे वहां स्मारक बनाया, उनके जन्म स्थान पर स्मारक बनाया, जहां वो पैदा हुए महू में वहां स्मारक बनाया, जहां इंग्लैंड में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की वहां स्मारक बनाया, और जहां उनको बोधिसत्व की प्राप्ति हुई वहां स्मारक बनाया। और आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति और भारत के संविधान के प्रति यदि पूरी निष्ठा के साथ खड़े हैं तो वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उपेक्षा की और उनको द्वयम दर्जे के नागरिक के रूप में स्थान देने का प्रयास। संविधान में उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन, उसके बावजूद नेहरू जी उनको संविधान सभा का सदस्य नहीं बनने देना चाहते थे। उनको हराया गया। हिंदू महासभा के एक व्यक्ति ने उनके लिए सीट खाली की तो वो संविधान सभा में पहुंचे और भारत का एक शानदार संविधान खड़ा। 1952 में और 1954 में दोनों लोकसभा के चुनावों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने व्यक्तिगत रूप से जाकर पूरी ताकत लगाकर उनको हराने का प्रयास किया ताकि वो पार्लियामेंट में ना पहुंच सके। इस प्रकार की नफरत, इस प्रकार की दृष्टि उनकी माननीय अंबेडकर जी के प्रति रही। वो यही वजह थी कि उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया कांग्रेस ने। ये ऐसी चीजें हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया और आज कांग्रेस पार्टी जिस संविधान की किताब को लेकर गांव-गांव जाकर जनता को भरमाने का, बरगलाने का प्रयास कर, वास्तव में नेहरू गांधी परिवार ने उस संविधान की धज्जियां उड़ाई और लगातार उड़ाई। संविधान के मूल ढांचे को बदला, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई, संविधान को और तार-तार किया। संविधान में 106 या 7 बार परिवर्तन हुए, जिसमें से 75-76 बार परिवर्तन कांग्रेस पार्टी ने, और केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए परिवर्तन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी धारा 370 नहीं लगाना चाहते थे। पंडित नेहरू जी धारा 370 लगाने के लिए विजित और उन्होंने लगाई कश्मीर में, और अंबेडकर जी ने राष्ट्रपति जी से उस धारा में एक शब्द इंक्लूड कराया, अस्थाई, टेम्पोरेरी, जिसके कारण आज देश उस धारा 370 को हटाने में कामयाब। ऐसे लगातार अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान को तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत करना, उनकी उपेक्षा करना, जिस संविधान को हम गीता बाइबल की तरह महत्वपूर्ण मानते हैं, उसको जेब में डालकर घूमना, उसको जगह जगह पर और असम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत करना, ये और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति अपमान का भाव है, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी का अंबेडकर प्रेम, कांग्रेस पार्टी का संविधान प्रेम, ये झूठा है,
ये उसी तरह का झूठा है जैसी हिमाचल प्रदेश में 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट की गारंटी झूठी है, 5 लाख रोजगार की जैसे गारंटी झूठी है, वैसा ही ये संविधान की किताब को दिखा करके और ये कहना कि बीजेपी संविधान को समाप्त कर देगी, वास्तव में जिन्होंने संविधान को तार तार किया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये विषय आज प्रदेश की, देश की जनता को समझ में आ गया। तीसरा और महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके साथ साझा करना, भारतीय जनता पार्टी ने शिमला में माफिया राज के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश से हजारों लोग आए और उस माफिया राज का आज खुला सबूत सोलन जिला में, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से उसको प्रसारित भी किया। नालागढ़ में खनन माफिया ने खनन के ऑफिसर टिप्पर के साथ घसीटा, कोई भय नहीं किसी। किस तरह से माफिया सर चढ़कर बोल। चंबा में वन माफिया ने वन के ऑफिसर को और फॉरेस्ट की जिसमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस भरा हुआ था उस गाड़ी के साथ बांधकर घसीटा। माफिया ने मंडी में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को दौड़ा कर पीटा, हड्डियां तोड़ दी। ये जो और चिट्टा माफिया, इनके अंदर गोलाबारी बिलासपुर में हुई। ये माफिया, इसके खिलाफ अपने प्रदर्शन किया, परंतु सरकार क्यों मजबूर है? और ये इस बात से साबित होता है कि कहीं ना कहीं सरकारी लोगों का और इनको संरक्षण। माफिया पहले काम भी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, चोरी, फिर सीना चोरी, उसके बाद ऑफिसर्स को बांध रहा है, पकड़ रहा है जो फील्ड में जा रहे हैं। तो ये सरकार एक तरह से ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि रन बाय माफिया। अंतिम बात आपके माध्यम से साझा कर, हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्रियल पैकेज, औद्योगिक पैकेज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, बीजेपी की सरकार ने, जिसके कारण लाखों लोगों को रोजगार। उसके बाद कांग्रेस की सरकार अनेक बार आई, हिमाचल प्रदेश को कोई पैकेज कुछ नहीं मिला। अभी फिर माननीय मोदी जी की सरकार ने बल्क ड्रग पार्क के रूप में एक नायाब तोहफा दिया। पूरे देश में 3 बल्क ड्रग पार्क दिए और उसमें से एक हिमाचल, और उसमें 1000 करोड़ रुपया साथ में दिया। 250 करोड़ से ज्यादा प्रदेश के पास आ गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हम केंद्र के पैसे से नहीं बनाएंगे। बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो केंद्र को गाली देते हैं, पैसा नहीं दे रही केंद्र, हर रोज बोलते हैं, और केंद्र जब डट के पैसा देती है तो बोलते हैं कि केंद्र कोई अलग थोड़ी है, पाकिस्तान थोड़ी। और जब केंद्र ने पैसा दिया है तो बोलते हैं नहीं, हम केंद्र के पैसे से नहीं बनाएंगे, हम अपने पैसे से बनाएंगे। 2.5 साल हो गए, अभी तक उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। प्रदेश की सरकार हाथ पे हाथ धर करके बैठी है और बेरोजगार युवाओं के रोजगार के साथ खिलवाड़ कर रहे। इसी तरह और मेडिकल डिवाइस पर पैसा आया हुआ वापस कर दिया। कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं?
यानी प्रदेश को स्टैंड स्टिल नहीं, बैक गियर में कर, और उसके बाद फिर फकर के साथ कहते हैं कि हम नहीं खोलेंगे, हम नहीं चलाएंगे। आज जो गति हो गई है प्रदेश की, गरीब आदमी दुर्गति, आयुष्मान बंद हो गया, हिमकेयर बंद हो गया, सरकारी अस्पतालों में बंद हो गया। जब सच्चाई बोलते हैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी बोलते हैं नहीं हो रहा है, सब जगह इलाज हो रहा है। डॉक्टर मना करते हैं, मंत्री जी हां करते हैं। ये ऐसी सरकार प्रदेश में आई है जिसने प्रदेश के विकास को बाधित किया, माफिया को आगे बढ़ाने के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। और बिगड़ती कानून व्यवस्था जिस कदर हुई है, और विमल नेगी की हत्या ने, विमल नेगी की रहस्यमय मृत्यु ने जो सारी कड़ाई खोल के रखी। उनके परिवारजनों ने हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है कि सीबीआई से जांच हो। प्रदेश की सरकार के कार्यशैली के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह है। इतनी बात मुझे आपसे। डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी संविधान को लेकर अपनी जेब में घूम रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अब संविधान निर्माता को ही अपना बनाने में लगी हुई है। भाजपा में पहले ऐसी कोई होड़ देखने को नहीं मिली थी, ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी अपने काम को निरंतर करती है, चिरंतन करती है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम हर पोलिंग बूथ पर पूरे देश में श्रद्धा सुमन अर्पित करते आए हैं, वर्षों से करते आए। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा मैंने पहले कहा कि 1990 में भारत रत्न देने के अंदर अहम भूमिका निभाई। उनके जन्म स्थान पर, उनके और निर्वाण के स्थान पर ऐसे पंच तीर्थों का निर्माण किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको सामाजिक समरसता का पुरोधा मानती है, चैंपियन ऑफ सोशल इक्वेलिटी, और उसको मानती नहीं है। उसके ऊपर बीजेपी काम करती है सामाजिक समरसता के। परंतु कांग्रेस पार्टी छदम यानी दिखावे का काम करती। इसलिए हमको ये बात आपके माध्यम से समाज में पहुंचाने का प्रयास करना है कि कांग्रेस पार्टी का दलित प्रेम, कांग्रेस पार्टी का भीमराव अंबेडकर के प्रति प्रेम, ये झूठा है, फरेब है, फैब्रिकेटेड है और मैनिपुलेटेड। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।